मेजर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर फूड जिसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। और आज हम बात करेंगे प्रोटीन्स के ऊपर। प्रोटीन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। और प्रोटीन के सोर्सेज जो हैं वो प्लांट बेस्ड सोर्सेज भी होते हैं और एनिमल बेस्ड सोर्सेज भी होते हैं। और प्रोटीन के फंक्शन जो हैं वो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं प्रोटीन के। मसल कंट्रैक्शन करना, स्किन हेल्थ में इंप्रूवमेंट करना, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन की, इम्यून सिस्टम बना के रखना, नर्वस सिस्टम नर्व कंडीशन में हेल्प करना, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करना, ब्लड शुगर को रेगुलेट करना, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना और पीएच लेवल को भी रेगुलेट करती है प्रोटीन। और इसी के साथ और भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं। चलिए देखते हैं प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की टाइप्स क्या हैं और प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं। Welcome to Sports Teacher, a channel dedicated to sports and physical education. Do like and subscribe this channel. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम न्यूट्रिशन की सीरीज को कवर कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन किया था, उसके बाद हमने किया मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और नेक्स्ट वीडियो में हमने किया था फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आज की हमारी वीडियो रहेगी मीनिंग, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। इसके बाद हम फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स को भी कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अच्छी तरह से सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटीन का मीनिंग क्या है, प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन्स के टाइप्स क्या है और प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या होते हैं। प्रोटीन इज ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जैसे आपको पहले बताया है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट वो है जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो प्रोटीन भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन बना किससे होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से, चारों चीज़ें इसमें होती है। कार्बोहाइड्रेट में क्या-क्या था? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन एक्स्ट्रा होता है। नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो एक्स्ट्रा होता है कार्बोहाइड्रेट से। और अमाइनो एसिड्स जो हैं, अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। जैसे कि एक दीवार जो होती है उसकी चाहे घर है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसकी ईंटें, उसी तरह से जो प्रोटीन्स है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है अमाइनो एसिड। मीन्स प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के छोटे-छोटे यूनिट से इकट्ठे होके बना होता है। During digestion, protein is broken down into their constituent amino acids and in this form it is absorbed in the bloodstream. और डाइजेशन के दौरान क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं, खाने में जो भी प्रोटीन होती है वो पेट में जाके ब्रेक डाउन होती है, डाइजेस्ट होती है और अमीनो एसिड बनते हैं। अमीनो एसिड क्या है? Amino acids are the structural units of protein and amino acid consist of central carbon atom। एक कार्बन एटम होता है अमीनो एसिड में, यहाँ भी देख लीजिए सेंटर के नीचे एक कार्बन एटम है, उसके साथ साथ एक कार्बोक्साइल ग्रुप होता है COOH, ये COOH का। और एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होता है NH2 का। और एक हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा से होता है और एक साइड चेन होती है। ये जनरली एक केमिकल फार्मूला है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा-सा आइडिया देने के लिए बताया है ये। तो चलिए देखते हैं अमीनो एसिड्स की या फिर अमीनो एसिड्स की टाइप्स कौन-कौन सी होती हैं। अमीनो एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज़, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये हैं एसेंशियल और ये हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी synthesized in the body and therefore they must be included in the diet. Non-essential amino acids are those that can be synthesized in the body. एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में क्या फ़र्क है? एसेंशियल अमीनो एसिड वो है जिसे हमारी बॉडी जो है वो खुद बना लेती है, ठीक है? और एसेंशियल अमीनो एसिड वो है जिसे हमारी बॉडी नहीं बना सकती, हमें ये डाइट में लेने पड़ते हैं, ठीक है? तो एसेंशियल अमीनो एसिड पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है डाइट के दौरान कि ये वाले जो है हमारी डाइट में होने चाहिए। और ये वाले जो है नॉन एसेंशियल, ये हमारी बॉडी अपने आप ही तैयार कर लेती है, इसलिए इनको नॉन एसेंशियल बोलते हैं। मीन्स इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डाइट में लेने की, लेकिन ये वालों की डाइट में लेने की ज़रूरत है, इसलिए इनको बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। ये लगभग 9 होते हैं। तो ये जो है ये 11 टू 12 इनका काउंट होता है, टोटल 20 टू 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। Excess amino acids are broken down in the body and the amino group is converted to the nitrogenous based product urea and excreted by kidneys. The remainder of the molecule is converted to either glucose or ketone body. तो होता क्या है कि जब भी हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट होती है, डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड बनते हैं और वो एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में।
ठीक है? ब्लड में एब्ज़ॉर्ब होने के बाद प्रोटीन का जो मेन फंक्शन है, वो मसल बिल्डअप करना, एंजाइम्स बनाना, हार्मोन्स को बनाना, एंटीबॉडीज़ को बनाना, ये मेन फंक्शन है प्रोटीन का, इसको निभाती है। और अगर एक्स्ट्रा आपने एक्सेस प्रोटीन ले ली, तो वो फैट्स के ज़रिए या ग्लूकोज़ बन के बॉडी में ब्लड में चली जाती है, या फैट्स बन के स्टोर हो जाती है। और जब हम कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं, या कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में खत्म हो जाते हैं, तो यही जो अमीनो एसिड है, ये ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद इसका जो अमाइनो ग्रुप है NH3 वाला, वो यूरिया जो है वो अलग हो जाता है, और बाकी बचती है ग्लूकोज़, और ग्लूकोज़ से हमें मिलती है एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है हमें डाइट में नहीं लेनी चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतनी ही प्रोटीन हमें डाइट में लेनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटीन लेनी कहाँ से है? सोर्सेज़ क्या हैं उसके? देयर आर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सोर्सेज़ ऑफ प्रोटीन्स। कुछ सोर्सेज़ कंप्लीट होते हैं, कुछ इनकम्प्लीट होते हैं। यहाँ पे कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मीनिंग किससे है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो कितने हैं? वो 9 हैं, टोटल 9 नंबर है उनका। तो जिन सोर्सेस में, जिस खाने में, जिस फूड में ये सारे 9 के 9 होते हैं, वो कंप्लीट होती हैं, जिसमें 4 हो गए, या 5 हो गए, या 6 हो गए, या कोई ना कोई एक कम रह गया, तो वो होगी इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखते हैं कंप्लीट कौन-सा है, किस अमीनो एसिड, किस फूड में 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और किस में नहीं पाए जाते। अ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स इज़ वन दैट प्रोवाइड्स ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स फॉर एग्जांपल मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, सोया फूड्स हो गए, और चीज़ हो गया। ये सारे कंप्लीट सोर्सेज़ हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है ऑल 9 एसेंशियल, यहाँ पे देख लीजिए ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन इन एडुकेट अमाउंट। तो किस-किस में है ये? मीट, पोल्ट्री, फिश में, और साथ में सोया फूड्स में। वहीं जो इनकम्प्लीट है, एन इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स इज़ वन दैट इज़ लो इन 1 और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ऐसे प्रोटीन सोर्स जिसमें 9 की बजाय 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कोई भी हो नंबर हो सकता है, लेकिन टोटल 9 आपको नहीं मिलेंगे। वो हो गया आपके इनकम्प्लीट सोर्सेज़। वो कौन-कौन से हैं? जैसे सीड्स, नीचे देखो लिखा है, सीड्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स, बीन्स एंड ग्रीन्स लाइक राइस, सीरियल्स एटसेट्रा आर ऑफ दिस कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? इनकम्प्लीट, जो है यहाँ पे आपको पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? और एक है लास्ट पॉइंट है, कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स आर 2 और मोर इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज दैट टुगेदर प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। कई बार क्या होता है कि हम 2 खानों को इकट्ठा करते हैं, दोनों खाने, 2 फूड्स जो हैं, 2 फूड आइटम्स को इकट्ठा करोगे तो आपको 9 के 9 अमीनो एसिड मिल जाएँगे। जैसे आपने मिल्क लिया, उसके साथ प्लस आपने व्हीट ले ली। एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, मान लो इसमें 7 हैं मिल्क में, और 2 व्हीट में मिलेंगे, टोटल टोटल आपके हो गए 9। तो आपके प कंप्लीट सोर्स हो गया, तो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री प्रोटीन सोर्सेज़। ये हो गए सोर्सेज़ ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें कुछ हैं कंप्लीट सोर्सेज़, कुछ हैं इनकम्प्लीट सोर्सेज़, कुछ कंप्लीमेंट्री सोर्सेज़ हैं। 2 या 2 से ज़्यादा फूड आइटम्स को मिला के आप कंप्लीट 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जिससे पा सकें, उसे बोलते हैं कंप्लीमेंट्री। ये एक और फ़ोटो है जो आपको दिखा रही है कि प्रोटीन के सोर्सेज़ जो हैं प्लांट बेस्ड भी होते हैं, और एनिमल बेस्ड भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। ये हमने इससे पहले हमने देखा प्रोटीन्स क्या हैं, अमीनो एसिड्स क्या हैं, एसेंशियल क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, और उनके सोर्सेज़ क्या हैं। अभी हमारा टॉपिक है फंक्शंस, काम क्या है, प्रोटीन काम क्या करती है हमारी बॉडी में, ठीक है? प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स बायोमोलेक्यूल्स मेड अप ऑफ अमीनो एसिड से बने होते हैं ये, एंड दे आर इन्वॉल्व इन वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो काफ़ी सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में, उसमें ये काम करते हैं, हेल्प करते हैं, इनका रोल होता है। हियर आर द मेन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। मेन फंक्शन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाने को तोड़ना, ग्रो एंड रिपेयर बॉडी टिश्यू को रिपेयर करते हैं, ग्रो करते हैं, मेक हार्मोन्स बनाना, ठीक है? प्रोवाइड एनर्जी भी प्रोवाइड करती है प्रोटीन्स, मेंटेन हेल्दी स्किन, हेयर, नेल्स, बिल्ड मसल्स, बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, सस्टेन ए नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये काफ़ी सारे फंक्शंस हैं मेन-मेन जो हमारी प्रोटीन्स निभाती है हमारी बॉडी में। तो चलिए वन बाय वन इनको अच्छी तरह से सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रोटीन इन सभी फंक्शंस को निभाती है, किस तरह से वो प्रोटीन का रोल रहता है इसमें। सबसे पहला है हमारा जाइमेटिक कैटालिसिस। ये क्या होता है?
प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम्स कैटालाइजिंग केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में आपको पता है केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। और कैटालाइजिंग का मीनिंग है कैटलाइज करने का मीनिंग है हेल्प करना। ठीक है, हेल्प करना, उसको उस रिएक्शन को और तेज करना। फॉर एग्जांपल कैसे करती है प्रोटीन्स कैटलिस्ट का काम? डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल फॉर्म्स दैट कैन बी अब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो पैंक्रियाज से आते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है? ये जाते हैं, जैसे आप फ़ोटो में देख सकते हो नीचे ये जा रहे हैं आपके कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड होता है और ये एंजाइम्स जो हैं उस फूड को अ, ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करने से डाइजेशन में हेल्प मिलती है। तो ये एंजाइम का काम भी करती है प्रोटीन्स, क्योंकि एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या है? प्रोटीन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कैसे? जैसी जो हमारी स्किन है, ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, स्किन है, स्किन में होता है कोलेजन, COLLAGEN। कोलेजन एक टाइप की प्रोटीन है, वो क्या करती है? हमारी स्किन का स्ट्रक्चर को बना के रखती है। जिस तरह से हमारी एजिंग होती है, एज बढ़ती है, ठीक है? एज बढ़ने की वजह से हमारी स्किन जो है आपको पता है वो अ, ऐसे थोड़ी ढीली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो स्किन ढीली पड़ जाती है। तो प्रोटीन का काम है हमारी स्किन का के स्ट्रक्चर को बना के रखना, टिश्यू के स्ट्रक्चर को बना के रखना, ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को बना के रखना। तो एग्ज़ाम्पल भी देख लीजिए यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोलेजन इज़ अ प्रोटीन दैट फॉर्म्स स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ स्किन, बोन्स, कार्टिलेज जो हैं सभी के स्ट्रक्चर को कोलेजन ही एक हार्ड सॉलिड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये भी एक प्रोटीन होता है, तो ये भी प्रोटीन का एक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना। Protein act as carriers, transporting molecules across all membranes and throughout the body. For example, hemoglobin is a protein that transport oxygen from lungs to the body. तो प्रोटीन्स का एक और काम है बॉडी में चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी है कि हमारी जो ब्लड में होते हैं आरबीसी, और आरबीसी में होता है हेमोग्लोबिन, ठीक है? जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है ये व्हाइट कलर का। ये हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ये ऑक्सीजन आ रही है, हेमोग्लोबिन को कैच कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए आप नेक्स्ट रिएक्शन में एक हेमोग्लोबिन ने 4-5 जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पकड़ के रखे हैं, दूसरे ने 4 हैं, इधर 5 हैं। तो हेमोग्लोबिन इनको पकड़ के लेके जाता है सेल्स के पास और सेल्स के पास जाके इनको फिर से रिलीज़ कर देता है। तो क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। जैसे आप इधर भी देख सकते हो ये साइड में वीडियो चल रही है जिसमें ये आपके आ रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स सेल्स में जा रहे हैं आरबीसी में, और आरबीसी में हेमोग्लोबिन है, वो पकड़ के लेके जा रहा है और नीचे देख लो ये जाके सेल्स में उसको छोड़ रहा है ऑक्सीजन को। तो प्रोटीन क्या कर रही है? प्रोटीन ऑक्सीजन को कैच कर रही है, उसको पकड़ के लेके जा रही है और सेल्स के पास जाके उसको रिलीज़ कर रही है, एक ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। कैसे कर रही है? क्योंकि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है और हेमोग्लोबिन खुद एक प्रोटीन होता है। ये एक और फंक्शन हो गया प्रोटीन का, ट्रांसपोर्ट करना। उसके बाद है हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोन्स को रेगुलेट करना। कैसे? सम प्रोटीन्स एक्ट एज हार्मोन्स रेगुलेटिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी। तो कुछ प्रोटीन जो हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो भी कुछ हार्मोन्स प्रोटीन से ही बने होते हैं, ठीक है? जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, वो प्रोटीन से बना होता है, ठीक है? तो ये क्या करता है? ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो एक बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करे, जैसे आप नीचे वीडियो में देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे येलो कलर का आ रहा है, ये इंसुलिन है। इंसुलिन के आने की वजह से क्या हो रहा है? सेल की जो सेल वॉल है वो अपना रास्ता खोल रही है और जिससे ब्लड ग्लूकोज़ जो है वो सेल में जा रहा है, ठीक है? और ब्लड शुगर जो है वो रेगुलेट हो रही है। तो ये एक और काम हो गया किसका? प्रोटीन का, कि हार्मोनल रेगुलेशन करती है प्रोटीन हमारी बॉडी। उसके बाद है इम्यून डिफेंस। तो इम्यून सिस्टम आपको पता है क्या है? जो हमें बीमारियों से बचाता है, ठीक है? तो हमारी ब्लड में एक इम्यूनोग्लोबिन नाम की प्रोटीन होती है। वो क्या करती है? वो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है, उसको वो एंटीबॉडी होती है, ठीक है? तो ये प्रोटीन का काम हो गया कि इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोटीन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द बॉडीज़ इम्यून डिफेंस सिस्टम। एंटीबॉडीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? दे आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं दैट बाइंड फॉरेन सब्सटेंसेस एंड हेल्प टू न्यूट्रलाइज़ देम।
तो क्या करती हैं फ़ौरन जो भी पार्टिकल आएगा, सब्सटेंस आएगा, कोई भी ऐसी चीज़ आएगी जो बॉडी की नहीं है, उसको पकड़ के उसको न्यूट्रलाइज़ कर देती है, उसको खत्म कर देती है। तो ये प्रोटीन का एक फंक्शन हो गया कि इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करती है प्रोटीन। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन। कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ना, ठीक है? या फिर जैसे हमारे मसल्स सिकुड़ते हैं, तो वो काम प्रोटीन का ही होता है। प्रोटीन्स मसल प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है? प्रोटीन्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्रूशियल रोल निभाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मायोसिन एंड एक्टिन आर प्रोटीन्स दैट इंटरैक्ट टू जनरेट द फोर्स दैट पावर्स मसल मूवमेंट। तो हमारे मसल्स में 2 फिलामेंट्स होते हैं, एक होता है एक्टिन, दूसरा होता है मायोसिन। इधर भी देख लीजिए यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन। तो ये दोनों फिलामेंट क्या करते हैं, एक-दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। जैसे आप इस वीडियो में भी देख सकते हो कि दोनों फिलामेंट्स स्लाइड कर रहे हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो। तो दोनों फिलामेंट एक-दूसरे को स्लाइड करते हैं, स्लाइड करने की वजह से मसल का साइज़ छोटा होता है और बड़ा होता है। छोटा और बड़ा होने की वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है? तो ये भी एक प्रोटीन का फंक्शन हो गया कि बॉडी में मूवमेंट्स करना या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन करना, कॉन्ट्रैक्ट करना मसल्स को, प्रोटीन्स का ही काम होता है। उसके बाद है एनर्जी स्टोरेज। तो जैसे हमने आपको बताया कि जो लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, वो फैटी एसिड बनते हैं, फैटी एसिड बन के आगे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट हैं, वो टूटते हैं ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज़ बनता है, ग्लूकोज़ बनने के बाद आगे जाके वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से जो प्रोटीन्स हैं, अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट भी खत्म हो गए, आपके पास लिपिड्स भी खत्म हो गए, तो क्या होगा? प्रोटीन्स आएँगी, प्रोटीन टूटेंगी, बनेगा अमीनो एसिड जाएगा एनर्जी चेन में और आपको देगा एनर्जी, ठीक है? तो प्रोटीन एक एनर्जी स्टोरेज का भी काम करते हैं कि हमारी बॉडी में अगर प्रोटीन्स होगी, वो एनर्जी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन कैन एक्ट एज़ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन अदर न्यूट्रिएंट्स आर स्कार्स। जब दूसरे न्यूट्रिएंट जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो हम प्रोटीन जो है एनर्जी सोर्स सोर्स का काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन द बॉडी रन्स आउट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे बॉडी में, इट कैन ब्रेक डाउन प्रोटीन। तो बॉडी क्या करती है? प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करती है, अमीनो एसिड्स बनाती है एंड यूज़ देम फॉर एनर्जी। नेक्स्ट है सिग्नल ट्रांसडक्शन। तो सिग्नल जो है हमारे आपको पता है कि हमारे नर्वस सिस्टम जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह, जिससे हमारी बॉडी को वो कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। सिग्नल की ट्रांसमिशन में भी कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो हेल्प करती हैं। प्रोटीन्स कैन एक्ट एज़ मैसेंजर्स ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स विदिन द एंड बिटवीन सेल्स। तो मैसेंजर जो होते हैं, तो आपको पता है हमारे न्यूरॉन्स जो है वो दूसरे न्यूरॉन के साथ जुड़े नहीं होते। उनमें एक गैप होता है। जैसे यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पे गैप होगा। तो जो वो गैप है उसके बीच में जो केमिकल सिग्नल ट्रांसफर होता है, वो केमिकल सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए कुछ मैसेंजर चाहिए और जो मैसेंजर्स होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है? तो जो प्रो तो क्या हो रहा है प्रोटीन किसमें हेल्प कर रही है? सिग्नल्स को ट्रांसफर करने में और हमारी ब्रेन की फंक्शन में हेल्प करती है। उसके बाद है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन हो गया प्रोटीन्स कैन रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन बाय बाइंडिंग टू डीएनए एंड कंट्रोलिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन्स इनटू आरएनए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में प्रोटीन्स जो हैं वो हेल्प करती हैं और जीन्स एक्सप्रेशन में ये काफ़ी अहम रोल निभाती हैं जो प्रोटीन्स है। ये भी एक रोल है, एक फंक्शन है प्रोटीन्स का। उसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन है प्रोटीन का जो हमारा मेन फंक्शन जिसमें कवर कर रहे हैं तो लास्ट वाला हमारा है पीएच रेगुलेशन। पीएच क्या होता है? पीएच एक स्केल होती है। पीएच स्केल क्या बताती है कि हमारी जो बॉडी में न्यूट्रलिटी है, एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो गया या अल्कलाइन कंटेंट ज़्यादा हो गया या न्यूट्रल है। तो अगर जो प्रोटीन्स होती हैं वो इस पीएच लेवल को न्यूट्रल की तरफ लेके जाती हैं, कम एसिडिक बनाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन को लेके आता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकालता है, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक होती है, ऑक्सीजन जो है वो न्यूट्रल या फिर अल्कलीन होती है। हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? जो न्यूट्रल चीज़ है, जो अल्कलीन चीज़ है उसकी वैल्यू अमाउंट को बढ़ा रहा है और एसिडिक चीज़ जो है एसिडिक मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसको कम कर रहा है। तो प्रोटीन्स क्या कर रही हैं? पीएच रेगुलेशन में भी काफ़ी हेल्प करती हैं बॉडी की और भी काफ़ी सारी प्रोटीन्स होती हैं जो पीएच रेगुलेशन में बॉडी को हेल्प करती हैं। तो आज हमने यहाँ पे देखे हैं काफ़ी सारे फंक्शंस हमने
थोड़ा डिटेल में कोशिश करी है इनको समझने की, जो थे एक था हमारा जैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट मीन्स एक्टिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन है, मसल्स को मूव करते हैं। एक हमने देखा कि एंजाइम्स प्रोडक्शन में जैसे ट्राइप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाती है हमारी प्रोटीन्स जो हम हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हार्मोन्स की रेगुलेशन में जैसे इंसुलिन एक हार्मोन है, वो बनाती है, वो प्रोटीन से बना होता है। ग्लूकागॉन है, ये भी एक प्रोटीन से बना होता है जो ग्लूकोज़ बनाता है फिर से। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मैसेंजर्स होते हैं आपके नर्वस सिस्टम को कंडक्शन करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है, जैसे इम्यूनोग्लोबिन है, तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है। उसके बाद फ्लूइड बैलेंस के लिए, पीएच रेगुलेशन के लिए कुछ प्रोटीन्स काम करती हैं। एसिड बेस बैलेंस ये भी पीएच रेगुलेशन का भी आ गया। उसके साथ चैनल्स एंड पंप्स जो होते हैं, हमारे जो सेल्स जो हैं उनके आर-पार सेल मेम्ब्रेन के आर-पार जो भी मूवमेंट्स होती हैं, वो प्रोटीन्स उसमें हेल्प करती है और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है, जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, काफ़ी अहम फंक्शंस हैं। अगर प्रोटीन्स हम अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये जितने भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के, ये हिंडर करेंगे, इनमें प्रॉब्लम आएगी और आपकी हेल्थ जो है वो अ, वीक हो सकती है। आप आपकी हेल्थ और वेलनेस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा जिसका। तो प्रोटीन्स आपकी डाइट में अच्छी होनी चाहिए और जितनी बैलेंस डाइट में प्रोटीन होनी चाहिए, उतनी आपको प्रोटीन लगभग डेली लेनी चाहिए अपनी डाइट में। तो आज का हमारा टॉपिक था मीनिंग टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट और इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे मीनिंग टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ फैट्स, उसके बाद विटामिन्स एंड मिनरल्स। Till then, thanks for watching our channel. स्पोर्ट्स टीचर डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और उसके साथ-साथ आप फीडबैक भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो वीडियोज़ का कंटेंट है वो अच्छी तरह से बने, आप अपने सजेशंस जो हैं वो हमें बता सकते हैं कि किस तरह से हम अपना कंटेंट जो है और अच्छी तरह से इसको इम्प्रूव करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है इसमें तो।